रात के ठीक 2 बजे दिल्ली की एसटीडी सड़कें लगभग खाली थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे हवा भी किसी राज को छुपा रही हो। 2 लड्डके आर्यन और कबीर तेज-तेज सांसें लेते हुए भाग रहे थे। उनके चेहरे पर डर और पसीना दोनों साफ दिख रहे थे और कपड़ों पर मिट्टी के साथ हल्के खून के छींटे भी। आर्यन के हाथ में एक पुराना का सांप टूटा फूटा चमकते का बैग था जिसे वह ऐसे पकड़े हुए था जैसे किसी की जान इस पर टिकी हो। कबीर बार बार पीछे मुद्दक कर देख रहा था। सड़क के उस पार से पुलिस की सायरन की आवाज और चमकती लाल ब्लू लाइट्स नजदीक आती जा रही थी। हम यहाँ क्यों आए यार? कबीर हांफते हुए बोला। तू चुप रह, बस मेरे पीछे आ। आर्यन ने आंखों में गुस्सा और डर मिलाकर जवाब दिया। कुछ मिनट बाद वे एक सुनसान गली में मुड़े। गली के अंत में एक काली परछाई खड़ी थी। ऊंचा कद, लंबा कोट और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। आर्यन रुक गया, लेकिन कबीर के कदम धीमे हो गए। यह वही है? कबीर ने धीरे से पूछा। हाँ वही, आर्यन ने होंठ दबाकर कहा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी भारी आवाज आई। बैग दो। कबीर ने आर्यन की ओर देखा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे पहले आर्यन ने बैग उस अजनबी के हाथ में थमा दिया। अजनबी ने बैग खोला, अंदर झांका और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अचानक गली के दोनों सिरों से 2 काले वैन आकर रुके। दरवाजे खुले, हथियारबंद लोग उतरकर चारों ओर घेरने लगे। ये क्या है? आर्यन, कबीर चिल्लाया। आर्यन की आंखों में अब डर की जगह ठंडापन था। मुझे माफ करना, लेकिन डील तो पहले से फिक्स थी और तू इसमें बस मोहरा था। कबीर ने एक कदम पीछे लिया, तभी एक गोली चली। सब कुछ सेकंड के लिए धीमा हो गया। धुआं, गोलियों की गंध और गिरते हुए इंसान की आवाज। जब धुंध साफ हुई, अजनबी जमीन पर पड़ा था और बैग कबीर के हाथ में। पुलिस की सायरन और नजदीक आ चुकी थी। कबीर ने बैग खोला। अंदर एक पुराना लैपटॉप था जिसकी स्क्रीन पर लाल रंग के शब्द चमक रहे थे। एक्सेस कोड सक्रिय, टारगेट लॉक्ड इन की। कबीर के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों आ गए। अब सवाल यह था, असली शिकारी कौन था और शिकार कौन?